जा रहा है उसके लिए क्या टीम होनी चाहिए, किन खिलाड़ियों को खेलना चाहिए, कौन से खिलाड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट्स गोइंग टू वेस्ट इंडीज एंड देयर विल बी ड्रॉप इन पिचेस इन यूएस एज वेल। खवातीन और हज़रात, विदाउट एनी फर्दर डू, वेरी लकी दैट आई हैव बीन जॉइन्ड बाय द former wicket-keeper batter himself and a former captain for Pakistan cricket team. He is Mr. Rashid Lateef. Rashid bhai, how are you? वालेकुम सलाम। Thank you so much sir for joining us. या तो शूटिंग पे जा रहे हैं या शूटिंग से आ रहे हैं। सर असल में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोग्राम के लिए मैं आ रहा था और आपकी जरा डेनिम की कलेक्शन जरा हमेशा ही एक्स्ट्रावेगेंट रही है, तो मैंने कहा मुझे लगा आज शायद राशिद भाई जीन्स करें क्योंकि इस्लामाबाद में बड़ी बारिश हुई, थोड़ी ठंड हो गई। स्वेटर आपको पता है हमारे जैसे घरों में बंद कर दिए जाते हैं पेटियों में, जैसे ही हल्की सी गर्मी की तरफ आप बढ़ते हैं तो जो आखिरी ऑप्शन बचे थे वो डेनिम बचे थे, तो इसलिए आ गया। लेकिन मुकाबला नहीं हो सकता सर, माशाल्लाह आपकी डेनिम एक अलग लेवल पे होती है। अरे अरे अरे, पहले मैंने बोली जैकेट ढूंढी सर जो आपने मुझे तोहफे में दी थी, फिर मुझे लगा कि ये पहन के जाऊं या ना पहन के जाऊं, उसका स्टाइल डिफरेंट था। वो स्क्रीन वाली नहीं थी हाँ जी, इस वजह से नहीं पहन सका। लेकिन सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने बाबर आजम की बात की, कैप्टनसी की, हर जगह चल रहा है वैसे जी। अब कौन लोग हैं हम लोग यार नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू उसकी तो हटाने के लिए कैंपेन चली थी पूरी, पेड 2 दफा, एक दफा नहीं हटा पाए, एक दफा हटा सके। बाबर को अभी तक रब्ता नहीं किया, जिस तरह से ज़का अशरफ साहब ने मैसेज का जवाब नहीं दिया था ना, तो अभी तक बाबर को रब्ता नहीं हुआ। अभी शो शुरू हुआ है ना, इसके बाद कर लें अलग चीज़ है, लेकिन हो सकता है रूमर्स कभी कभार स्ट्रांग होती हैं, हमें नहीं पता, हो सकता है कुछ रब्ता हो गया होगा इन बिटवीन, लेकिन जहाँ तक मेरी खबर है और 99.99% गलत नहीं होती। क्या खबर है सर? कि राब्ता नहीं हुआ। अच्छा चले, इसमें थोड़ा सा एक और भी मैं सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप जो देख रहे हैं उनके भी कान खड़े हो गए होंगे, हैरान हुए होंगे एक दफा के राशिद भाई ने अगर ये बात बोली है तो बात तो 99.99 नहीं 100% ठीक होगी। लोग शो ना कर दें इसके ऊपर 100% ठीक होगी। सवाल ये बनता है सर कि क्या बाबर आजम को अब वापस कप्तानी के जो फराइज है वो सर अंजाम देने चाहिए या नहीं देने यार? चाहिए? ये बड़ा मुश्किल ट्रिकी क्वेश्चन है। आप खुद कप्तान रहे हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, शायद नहीं। मेरा होता तो नहीं, मैं नहीं। और बाबर आजम को अगर आप मशवरा देंगे तो क्या देंगे? देखिए, मशवरा नहीं दे दिया ना ये वाला शाहीन को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर कप्तान तो शाहीन अफरीदी है ना जी, पूरी सपोर्ट होनी चाहिए पूरी टीम की अब शाहीन अफरीदी के ऊपर। सर अभी पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ मैचेस में के एंड पे जो हमने डिस्कशन की उसमें आपने कहा कि उनकी तो जगह टीम में नहीं बन रही। वो यार कुछ वो ऐसी चीजें होती है ना जो कि आपको मीडिया के लिए बोलना पड़ता है। यार नहीं बॉस, शाहीन अभी भी आपका प्रीमियर बॉलर है, बिल्कुल है, ठीक है ना, आउट ऑफ फॉर्म जरूर है लेकिन प्रीमियर बॉलर तो है वो आपका, बिल्कुल है। लेकिन परफॉर्मेंस वैसी नहीं जिस तरह उनकी होती है। उनकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, उन्होंने खुद अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी 14-15 विकेट लिए हैं उन्होंने जी। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन है उनकी कि आगे जाके एज ए कैप्टन उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सर देखिए, आपके अपने अल्फाज हैं, आपने भी बोला कि एक प्रीमियर बॉलर हैं, कोई डाउट नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत डिलीवर किया है, हम उनको सपोर्ट करते हैं, अगर वो कप्तान है उन्हीं को कप्तान बना के रखा जाए, नो डाउट। लेकिन साथ ही आप कहते हैं कि प्रीमियर बॉलर है, आउट ऑफ फॉर्म है। क्या आपको लगता है कि फॉर अ प्रीमियर बॉलर हु इज आउट ऑफ फॉर्म नीड्स टू बी द कैप्टन ऑफ द टीम जब वो अपने ऊपर नहीं काम कर पा रहे? देखिए, कैप्टन डिफरेंट चीज है, परफॉर्मेंस अलग है। बाबर कितना आउट ऑफ फॉर्म था लेकिन कप्तान तो रहे ना, वो कप्तान नहीं चेंज करें आप, कप्तान से पूरी टीम चेंज हो रही है ना। अभी कल ही हमने बात की थी 20 से कि एहसान मानी साहब रहे, फिर उसके बाद रमीज भाई आए, उसके बाद नजम सेठी साहब आए, ज़का अशरफ साहब आए, मोहसिन नकवी साहब आ गए, तो पूरी सभी लोग चेंज हो गए ना। एक चेयरमैन चेंज नहीं हो रहा, नीचे का पूरा सेटअप चेंज हो जाता है, आपका कोचिंग स्टाफ पूरा चेंज हो जाता है, आपकी सिलेक्शन कमेटी पूरी चेंज हो जाती है। अगर 4 से 5 प्लेयर चेंज हो रहे हैं एक चेयरमैन के अंडर, तो आपने पूरी टीम को हिला दिया, जब भी तो सेटल नहीं हुई टीम हमारी। उसमें सब प्लेयर चेंज होते रहते, लेकिन जब आपने कप्तान चेंज किया, वनडे के हारने के बाद T20 का कप्तान चेंज कर दिया आपने, टेस्ट मैच का कप्तान चेंज कर दिया, तो फिर मतलब अप्रोच नहीं थी आपकी, सोच नहीं थी, आपका विजन नहीं था। T20 तो वो वनडे तो है ही नहीं, तो वनडे की परफॉर्मेंस पे बाबर को आपने हटा दिया, कंपेन ठीक ठाक चली उनकी। सर लेकिन ये ज़का साहब ने तो नहीं कहा होगा ना, ये तो उनको किसी ने मशवरा दिया होगा कि सर ऐसे करते क्या हटाया किसने? ज़का साहब चेयरमैन थे ना, उन्होंने बुला के किया है ना। अब पीछे कौन है उस पर मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है, और लेकिन वो गलत हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब दूसरी गलती ना करें,
तो जो वो गलत हुआ था उसको वापस ठीक नहीं कर सकते सर? नहीं, वो बहुत बड़ी गलती होती है, ये ठीक है। सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमें वीकनेस हमारी कहाँ पे है, नंबर वाइज दुनिया में नंबर 1 बैटर कैसा खेल रहा है, उसकी स्ट्राइक रेट क्या है, नंबर 2 की स्ट्राइक रेट क्या है, नंबर 3 की, नाम नहीं लेंगे हम किसी ठीक है। का, सिर्फ बैटर नंबर 1 दुनिया में दो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एवरेज कैसे क्या है, परफॉर्म- स्ट्राइक रेट क्या है? तो हमें नंबर नजर आ जाएंगे कि कहाँ पे हमें चाहिए प्लेयर, तो वहां पे आप प्लेयर लेके आना है, ठीक है सर। वहां पे आपका कौन सा अच्छा प्लेयर है कि किस नंबर पे खेल सकता है, तो सर शुरू करें फिर, मेरा ख्याल है हम आज इसी तैयारी से आए दुनिया हैं। कैसे खेल रही है जी और हम कैसे खेल रहे हैं, बिल्कुल। तो उससे आपको और मजीद अंदाजा हो सर सकता लेकिन है। एक मिनट, हम अब इससे पहले कि नंबर 2 पे जाएं, जो देखने वाले उनके लिए मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब जब हमने पाकिस्तान को देखा कि जो पाकिस्तान पे नंबर 1 के लिए खिलाड़ी खेलते हैं, मेड भी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, 129 स्ट्राइक रेट तो हमें थोड़ा सा लोअर साइड नजर आता है बाकी से, लेकिन जब हम एवरेज की बात करते हैं, एवरेज हमें बेहतर नजर आती है। एवरेज इतना काउंट नहीं करता, बस ये है कि आउट नहीं होते, ज्यादा लंबा खेलते हैं, मोस्टली बाबर होते हैं। ये बात Out हो नहीं चुकी है होते, काफी। ठीक हाँ है? जी। लेकिन हमने लास्ट ईयर से एक शोर मचाया हुआ था कि हमारे स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं है, ओपनर्स का बड़ा शोर मचा था बिल्कुल। ना। तो आज हम देखेंगे हमें प्रॉब्लम है कहाँ पे ठीक और है। हमें रिक्वायरमेंट क्या है, और बाबर आजम की आप बैटिंग भी देख लें, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये आपका प्रीमियर प्लेयर है, अभी से नहीं 5 साल से डोमिनेट क्रिकेट के ऊपर, और इस दफा तो पीएसएल में तो कमाल बैटिंग की है। एग्जैक्टली, मैं सिर्फ यहाँ पे वही रिमाइंड करना चाहता हूँ कि इस दफा इनका स्ट्राइक रेट भी जो है वो पिछले सारे पीएसएल से जो है वो तेज रहा है, 160 से 165 के बीच में रहा है, जहां हमने ईयर वाइज भी दिखाया था, उससे पहले अब 155 टू 160 उससे बन चुके हैं। भी सवाल बनता है, जहां हमने बाबर के हवाले से तस्करा किया, अब रिजवान के हवाले से तस्करा कर रहे हैं, अभी रिसेंट पास्ट में हमने ये देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इनकी जोड़ी को तोड़ा गया, इनको अलग किया गया। यार उसमें नहीं जाना चाहता। नहीं, मैं सिर्फ बड़ा उसमें मजा मजेदार, क्योंकि पहले बड़ा मजेदार शो कर रहे हैं आप इस वक्त। नहीं, क्योंकि हम पहले नंबर की और दूसरे नंबर की मैं तो चाहूंगा और आप भी चाहेंगे और कि देखने यही- वाले भी चाहेंगे, यही चाहिए। चले ठीक है, हम इसी के साथ आगे चलते हैं। इंशाल्लाह अगले महीने के जो हमारे शोज होंगे उसमें मैं ये बात जरूर आशिफ भाई से उगलवाने की कोशिश करूंगा। आइए जी जरा नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। जी सर, सो नंबर 3 नाउ। अब आपकी बारी है। अच्छा सर, सबसे पहले जहां पे आपने ऑस्ट्रेलिया का तस्करा किया, मैं मेरा ख्याल है स्ट्राइक रेट्स के ऊपर पहले फोकस रखना चाहता हूं, तो यहाँ पे भी हम नीचे ही आ रहे हैं और ट्रेंड जो है वो नंबर 3 के ऊपर मेरा ख्याल है काफी अनफॉर्चुनेटली ब्लीक है। 115 का हमारा स्ट्राइक रेट है, हमने एवरेज भी ड्रॉप हुई है। अवाम को अपनी गुमराह किया जी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, उसके बाद गुमराह किया वो लोग हुए कि इनका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है। स्ट्राइक रेट तो 3 नंबर का सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नजर आ रहा है ना आपको। दुनिया कहाँ पे खेल रही है? 142 इंग्लैंड 121 पे, 141 इंडिया, 123 न्यूजीलैंड, 115 पाकिस्तान। ये दैट्स इट। 104 मतलब कि इसमें भी 3 है, ये तो दोनों इनिंग्स का है ना। जी अगर इसको फिल्टर करूंगा, फर्स्ट इनिंग में अलग जाऊंगा, सेकंड इनिंग्स में अलग जाऊंगा, तो उसमें अलग अलग है। ऑल टुगेदर ऑल ओवर ये ओवरऑल अगर बनता है 115, तो पाकिस्तान को यहाँ पे जरूरत है। साइम ऊपर नहीं जाता था, साइम 3 नंबर पे आता था, जी, यहाँ मिस्टेक कर गए ये लोग। या ये अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये जो मिस्टेक आपका सवाल का जवाब ना मैंने आपको अब दे दिया। मैं यही इस बात आपसे पूछने लगा था कि फिर बाबर है नंबर 3। नहीं, बाबर नंबर 3 नहीं है। ठीक है, आपको स्ट्राइक रेट तेज करना है, कहाँ का? नंबर 3 नंबर 3 का। नंबर 3 पे बेस्ट अवेलेबल प्लेयर कौन है? साइम अय्यूब। तो साइम अय्यूब basically rather than opening, Yes. should come on number 3 as well and then making sure। अब सर जहाँ पे क्योंकि लेकिन अब मैं दूसरे उसमें आता हूँ, शुरू के दलमी के मैच देखे वो आउट हो जाते हैं, ठीक है? ऐसे ही है। अगर आउट विकेट पे विकेट गिरती है, वो पिशावर मैच हारी है सारे, जहां पे ये दोनों चले वो मैच जीती है। ठीक है। अच्छा सर, लेकिन इसमें अब एक और मुवाजना हमें करना पड़ेगा। जहां हमने पहले 2 नंबर्स की बात की, हमने इंडिया की, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की बात की, 140 130 का स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है। जब ऊपर के 2 ओपनर्स जब जाते हैं वो 140 पे खेलते हैं, तो नंबर 3 के पास, बाकी टीम्स के पास ऑप्शन है कि वो थोड़ा स्लो भी खेल सकते हैं, 120 सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खेल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ऑलरेडी बाकी सब टीम से हमें पहले दूसरे नंबर पे भी नीचे नजर आता है और तीसरे पे भी। नहीं, आपको पिशावर दलमी का रोल डिफाइंड है ना सबका। हाँ, उनका है। शोएब मलिक 120 पे खेले कराची में, 137 पे कैसे खेल ले दलमी से? ट्रू, रोल दिया गया। सेम चीज आप देखें इसकी बाबर आजम की, कराची किंग से 119 के स्ट्राइक रेट से खेले, यहाँ पे 145 पे कैसे खेल रहे हैं? हाँ। खिलवाया जाता है। ट्रू। साइम अय्यूब ठीक है ना, कोयटा से भी खेले, अब जलमी से भी खेल रहे हैं, सिंध से भी खेले,
कराची से भी खेले और यहाँ से भी खेल रहे। खिलाने का तरीका होना चाहिए यार, ये आपका रोल डिफाइंड है, मुझे इस तरह से बैटिंग चाहिए। उनके जो छक्के की तादाद है 21 है, 21 थी ना मैं बात ऐसी। तो मेरे नज़र में हो सकता है गलत भी हूँ, आपके पास बेस्ट अवेलेबल प्लेयर 2 हैं, एक फ़खर ज़मान और एक ये। फ़खर ज़मान ज़्यादा सूटेबल होंगे दायरे के बाहर, क्योंकि वो किसी वक्त भी टीम को ख़राब कर सकते हैं, तो उनमें वो सलाहियत है। ये नंबर 3 पे आ सकते हैं, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन। एग्जैक्टली। मैं सिर्फ एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, जब वक्फे के बाद वापस आऊंगा मैं राशिद भाई से इसी हवाले से एक और भी सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम अभी साइम अयूब की बात करें, दायरे के आगे की भी हमने ग्रेट यार, पैदाइशी ग्रेट होता है वो, उसको बनाया नहीं जाता है। विराट कोहली को कौन कोच करेगा, उसको अमेंडमेंट कर देते हैं यार ये तुम्हारा थोड़ा सा हो रहा है, या हमारे बाबर है या रिजवान ने खुद किया, अपने आप को डेवलप किया, या फ़खर हो गए जो इफ्तिखार हैं, तो अपनी खुद उनको अपनी वीकनेस पता होती है। कोच तो 1 महीने के लिए आ रहा है ना फ्रेंचाइज में वो आपको क्या बता देगा, वो तो एक बस प्रोटोकॉल जैसा आपने तस्करा किसी ने बड़ी अच्छी कहा था कि कोच जो बनता है ना उसको प्लेयर बनाता है, बड़ा कोच होता है ना, प्लेयर अगर बड़ा बन गया तो कोच बड़ा हो गया बड़ा, वरना कोच बन नहीं सकता। एग्जैक्टली सर, मेरा ख्याल है आपने बड़ी खूबसूरती से जो है वो मेरे सवाल का जवाब दिया, समझने वालों के लिए इशारा भी काफ़ी। वेरी क्विकली सर, इससे पहले कि मैं नंबर 4 बैटर की तरफ बढ़ूँ, मैं ज़रा उस्मान खान के हवाले से भी आपसे स्टेटस पूछना चाहता हूँ। 4 नंबर कि उनको क्या यूएई से इजाज़त लेनी है या मिल गई है? अप्लाई किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट है उनका, अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए 2 चीज़ें हुई हैं, IL T20 खेले एज ए लोकल, वो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होगा उनका। हाँ जी, 60 से 80 हज़ार डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट तो होगा उनका, वो एज ए लोकल खेले। लोकल नहीं होते तो शायद जगह नहीं मिलती उनको, तो उसका जो जिम्मेदार है वो UAE ECB, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है ना, उन्होंने उसका करवाया होगा लोकल प्लेयर। फिर पाकिस्तान में खेले एज ए ओवरसीज खेले, तो एज ए UAE प्लेयर खेले ना ओवरसीज। अब ये ICC के रूल्स है कि जो इंटरनेशनल टेस्ट प्लेइंग नेशन है या जो है उसमें वो प्लेयर एसोसिएट का आ सकता है। अब उनकी मीटिंग होनी है ECB की, उसमें क्या डिसाइड करते हैं, दे ही देंगे परमिशन, क्योंकि वो पाकिस्तान से खेलना चाहता है, उस पर कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए। लेकिन अभी तक फैसला हुआ नहीं है उनका, सो अभी तक पेंडिंग है। कोई ना कोई गारंटी ली होगी उस्मान ने भी ना कि मैं छोड़ के आ रहा हूँ, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या दे रहे हैं, फिर उसके बाद जिस फ्रेंचाइज में होंगे वहाँ पे लोकल एज आ जाएंगे, उनको रिटेन किया जाएगा, तो निगोसिएशन चल रही होंगी अभी उनकी। चले, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए खुशाइन होगा सर ये फैसला उस्मान खान का पाकिस्तान के लिए खेलना। उस्मान के लिए कैसा होगा, पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? दोनों के लिए अच्छा है यार, एक प्लेयर का ड्रीम होता है कि अपने नेशनल टीम के लिए खेलूं, नेशनल में भी 4 नंबर आपके पास जगह ऐसी है कि वो परफॉर्म सिर्फ माजरत के साथ, लेकिन ना ये इस तरह के प्लेयर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से डिलीवर करके आते हैं, अभी मैं इमाद की बात करना चाहता हूँ, ये हमारे सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ज़रूर बनते हैं कि पहले आप इनको रेस्ट कराते हैं, जितना भी पॉलिटिकल इनके मसले मसाइल बनते हैं, फिर एक चेयरमैन जाता है, दूसरे चेयरमैन से उम्मीद लगाई जाती है, फिर एक UAE चले जाता है, फिर आप वो परफॉर्म करते हैं, आप कहते हैं नहीं भाई अब तुम पाकिस्तान के लिए, जो भाई जब जहाँ होते हैं तब क्यों नहीं खेलते? नहीं, कोशिश की, लेकिन सिस्टम ऐसा है ना, निगलेक्ट हो जाते हैं प्लेयर्स बहुत सारे। ये तो नज़र आ गए, 40% तो नज़र ही नहीं आया आपको। आप तो उसकी बात कर रहे हैं जिसको आप नज़र आया। हमने तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे देखे जो कि बहुत अच्छे थे, जो खेल रहे हैं, टेस्ट खेले या अच्छी वनडे खेले, उनसे बेहतर प्लेयर्स नहीं खेल पाए, एक मैच भी नहीं खेला उन्होंने। तो ये तो अब इतने मासेस में लोग देखते हैं PSL को, इसलिए नज़रों से ओझल हो नहीं सकता प्लेयर। थोड़ा सा परफॉर्मेंस को हम एकदम से ऊपर ले आते हैं, और किसी की परफॉर्मेंस खराब होती है उसको हम बिल्कुल डाउन कर देते हैं। सो नंबर 4 बैटर एट पाकिस्तान इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेट्स टेक अ गुड कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन है आपके पास, डिपेंड करता है ना कितना बिलीव है फ़खर की बैटिंग के ऊपर, क्योंकि हमारा मेमोरी शॉर्ट होती है। अब हमें ये लाहौर कलंदर की जो बैटिंग की है ना ये याद होगी, या फ़खर वो बहुत डेंजरस प्लेयर है, उसके ऊपर बाद में आते हैं। फिर हम इस पे आते हैं नंबर 4 पे जी। नंबर 4 पे कदरे बेहतर हैं हम लोग, ठीक है, 131.75 है, दुनिया भी इसी तरह से खेल रही है, ठीक है। और सबसे अच्छा बॉल पर डॉट जो है ना सबसे कम जो है वो 2.8 पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का है। बॉल पर बाउंड्री भी है, 4 जो है वो 9.4 है, 6 भी ठीक है 18.32 है। तो ये आपको एक नज़र आ रहा है कि हमारे जो नंबर 4 का बैटर है, इसमें बहुत सारे प्लेयर खेले होंगे, तमाम टीम लिस्ट होगी, लेकिन
अप्रोच होती है, किस तरह से खेलते हैं, तो आपको इसमें से थोड़ा सा नज़र आ जाएगा कि इंडिया का 4 नंबर जो बैट्समैन है, दोबारा दिखाइएगा, जी। 159 पे कैसे पहुंच गया वो। ये यहाँ तक आपको compete करना है, कौन लेके जाता है। मुझे लगता है कि उस्मान 160 पे जा सकता है, क्योंकि उसने फिनिश जो किया 163 के स्ट्राइक रेट पे शायद जी किया बिल्कुल ना। ऐसे ही। तो इंडिया 159.69 पे है, सबसे टॉप पे है, और 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान 131 दूसरों से compete कर रहा है, अच्छा जा रहा है, लेकिन इंडिया से नहीं मुकाबला। लेकिन इंडिया बहुत आगे है। और फखर जमान से चौथे नंबर पर। अब आगे चलते हैं, 5 नंबर देख लेते हैं कहाँ क्या चल रहा है। 5 नंबर पे क्या है, पहले जरा फखर जमान चौथे नंबर पे मैं बात करना ये लोग चाहता हूं। मानेंगे नहीं अभी, क्योंकि जो सिलेक्शन हुई है ना, वो इस साल के 1 महीने की परफॉर्मेंस पे ली गई है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। कोई ऐसा परफॉर्मर नहीं आया जिसने पिछले साल परफॉर्म किया हो, आपने बोला यार ये टीम के लिए अच्छा है तो वो नजर नहीं आया। लेकिन वो सर डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है ना। अब एक इंसान जिसको हमने रिसेंट परफॉर्मेंसेस के ऊपर हम स्क्वाड को सिलेक्ट होता हुआ देख रहे हैं, और फिर आप कहेंगे यार पिछले साल ये अच्छा खेला था, हो सकता है टीम को इसकी जरूरत हो या ये चल जाएगा, तो वो एक ब्लाइंड कार्ड है। देखें, ये स्टैट्स के ऊपर ना टीम बहुत आसान होती है बनानी, वो तो आप भी बना लोगे। बिल्कुल ऐसे ही। आप हैवी सिलेक्शन कमेटी तो वहां से प्लेयर निकालती है जहां से आपको सोचा भी नहीं आपने। गुमान भी नहीं होता है ना, वहां से आप प्लेयर निकालते हो। एग्जैक्टली। ये स्टैट्स वाले तो आ जाएंगे, प्लेयर भी नहीं करेंगे, दूसरे आ जाएंगे इनकी जगह। वो नहीं चाहिए हमें, इतनी भारी सिलेक्शन कमेटी तो सिचुएशन के मुताबिक जो दुनिया खेल में सके। कोई सिलेक्शन कमेटी इतनी भारी नहीं आई होगी। 90 प्लस 77 प्लस 46 प्लस 27 टेस्ट मैचेस, 250-300 टेस्ट मैच है सर। अगर ये भी 1-2 का 4 करेंगे तो बात तो फिर बनेगी। हमारा 4-2 का 1 हो जाएगा Yes, सर। yes, yes. तो मेरा ख्याल है इसी के साथ सर नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं कि पाकिस्तान नंबर 5 पे बाकी टीम्स के मुकाबले में, जो टॉप 5 अगर हम कहते हैं, उनके मुकाबले में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस कहाँ पर है जी। नंबर 5 के ऊपर आ जाए तो यहाँ काफी वीक नजर आते हैं सर हम। देखिए, हम सबसे ऊपर चले जाते हैं। सबसे अच्छा जो है न्यूजीलैंड नंबर 5 पे, जी। डैरल मिचेल होंगे शायद यहाँ पे, चैपमैन होंगे, ये इस तरह से खेलते हैं। साउथ अफ्रीका 145, मार्क्रम वगैरह खेल रहे होते हैं। इंडिया 137 पे यार हार्दिक पांड्या का फेर से खेले नहीं, खेल राहुल हो गए इंग्लैंड हो गए, यहाँ पे मॉर्गन एक ज़माने में खेला करते थे, मोइन अली होते हैं, तो इस तरह से एक गेम को लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया 134, हम 124 पे। रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे भी एक्सेलरेट करने की है, तो कौन सा प्लेयर यहाँ फिक्स हो सकता है आपके पास? ये PSL आप कर दो साइड। हाँ जी, अब नंबर 5 आप आओगे कि यार कौन सा प्लेयर हमें नंबर 5 पे शूट करेगा। हम अगर इफ्तिखार को ले आते हैं तो 6 पे कौन आएगा, ठीक है ना। तो आजम को देखते हैं, फिर बहुत सारे प्लेयर हैं, सलमान अली आगा हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं इसके जहन में आपके पास ना। लिस्ट अगर देखें तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं। ये तो हम सरसरी तौर पे एक हिंट दे रहे हैं कि इस तरह से पॉसिबल है। प्लेयर आप अपनी मर्जी से रख लो, लेकिन यहाँ पे कौन आ सकता है 5 नंबर पे? फखर भी हो सकता है, सलमान अली आगा भी हो सकता है, आजम हो सकता है, शादाब हो सकता है, वो उसकी स्ट्राइक रेट अच्छी है, वक्त पड़ने पे इमाद जा सकता है वहाँ पे। तो क्या है, अब क्या है, वो जो है ना स्टैट देख के टीम नहीं बनेगी, ना खिलाएंगे आप जी। आपकी मैच में क्या सिचुएशन है, रिक्वायरमेंट क्या है सर। लेकिन 5वें नंबर पे तो बहुत सारे नाम आते हैं, मतलब देखो 3-4 साल से तो आपने नियाजी शादाब को ट्राई नहीं किया जी, नहीं किया, आप अभी भी नहीं करोगे। या आपको लगता है 5वें नंबर पे या नहीं? लेकिन फिर कंपटीशन इतना टफ है कि 5वें से ऊपर तो जगह ही नहीं बनती फिर। बस ये डिसीजन होते हैं लेने के। तो आपका क्या डिसीजन होगा? मैं शादाब को आप शादाब के साथ जाएंगे 5वें नंबर पे। अभी जो हमें नई लॉट में जो स्क्वाड में भी नजर आ रहे हैं, नियाजी की हम बात करेंगे, टाइम नहीं है अभी उनका, अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे, लेकिन किस नंबर पे अब आप मुझे बता दें। मेरे यही तो सवाल है। सलमान अली आगा से पहले वो नहीं खेलते, इफ्तिखार से पहले वो नहीं खेलते, शादाब से पहले खेलते नहीं है, इमाद से पहले खेलते नहीं है, तो फिर हाँ जगह नहीं बनती ना। तो जगह नहीं बनेगी। हाँ, वर्ल्ड कप के बाद जगह ही जगह है। सऊद शकील भी आते हैं, समझे, वर्ल्ड कप के बाद बिल्कुल आते हैं। तो वर्ल्ड कप में सारे मत आप हथियार चला दो। वर्ल्ड कप के बाद जो आपके प्लेयर बहुत अच्छे रखे हुए हैं, जो नाम ले रहे हैं आप, सारे वर्ल्ड कप के बाद के, सारे वर्ल्ड कप के बाद जरूर करते हैं। आए जी जरा आप जरा 6ठे नंबर की जाने भी बढ़ते हैं। एक तो यहाँ हम शादाब तक आ चुके हैं, और जो बात मेरे ख्याल है सब देखने वालों ने मद्देनजर रखनी है, वो ये रखनी कि बॉस ने बोल दिया है कि जो जिन खिलाड़ियों की हम बात करें, सऊद की हमने बात कर दी बीच में, अभी हमने नियाजी की बात कर दी, वो शादाब से पहले नहीं खेल सकते, इमाद की भी बात कर दी हमने बीच में, तो अब नंबर 6 के ऊपर भी फिर ट्रिकी डिसीजन है। आए जी जरा नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फिर क्या इफ्तिखार से पहले शादाब आते हैं? ये भी सवाल बनता है जी सर। नंबर 6 बहुत ही वीक। आप बताए ना, अब
सर सबसे पहले तो मेरा ख्याल है नजर डाल लें स्ट्राइक रेट के ऊपर। नहीं, ये आप पब्लिक से सवाल करें, आपके ट्विटर पे दे देंगे कौन खेलेगा नंबर 6 पे। ठीक है, भी इन्वॉल्व करें ना लोगों को। हम कर लेते हैं, हमने ठेका लिया हुआ क्या? हम कर लेते हैं। इनसे बोलेंगे कौन था प्लेयर नंबर 6 पे। हम 108 पे, 153 पे साउथ अफ्रीका है और बहुत ज्यादा 153 108 पे हम है जी। और नंबर 3 पे देख लिया, नंबर 6 पे देख लिया। ये हमारे वीकेस्ट लिंक हैं ये हमारे T20 में। एग्जैक्टली तो मेरा ख्याल है सर ये सवाल फिर हम अपनी ऑडियंस से करते हैं आज। आप लोग अभी मेरा ख्याल है कि हमारे पास आखिरी 12 मिनट मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। अगर आप लोग चाहते हैं टू पार्टिसिपेट के नंबर 6 पे आपकी राय में कौन खेलता है, सिर्फ आपने एक काम करना है, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएं, विजय शहजाद खान या राशिद लतीफ साहब के पास चले जाएं। वो मोबाइल प्रोग्राम के दौरान नहीं इस्तेमाल करते तो मेरे पे लिख देंगे तो बेहतर होगा। VJSHAZADKHAN। आप बताइए कि नंबर 6 के ऊपर किस खिलाड़ी को खेलना चाहिए जो आपको लगता है मोस्ट सूटेबल होगा T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर। बल्कि आप ना नंबर 1 से लेके नंबर 6 तक बता दें कौन कौन होगा। चले नंबर 1 से लेके नंबर 6 तक बता दें। प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी लोग बाद में भी कर देंगे, जो थोड़ी बहुत ट्वीट्स आएंगी सर उसका तस्करा जरूर कर देंगे। हाँ जी, जरा अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूं क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम पाकिस्तान की बैटिंग में हमें नजर आता है वो टुवर्ड्स द एंड भी सर नजर आता है 17वें से लेके 20वें ओवर में, जहां पे हमने कहीं जब हम बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, हमने कल भी इसका तस्करा किया, डेथ ओवर्स ठीक है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड हम विकेट्स बहुत ज्यादा लूज करते हैं। हम जिस तरह से हमें रन्स बनाने चाहिए शायद उस तरह से बना नहीं पाते। जहां हार्ड हिटिंग की जरूरत है, जहां आपने कहा कि हार्ड हिटिंग की ट्रेनिंग ऐसे नहीं होगी, मैं जरा वो स्टैट्स एंड फिगर्स भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। हाँ जी, जरा 17वें से 20 ओवर में पाकिस्तान की कौन कौन से परफॉर्मर्स हैं और कितने कितने रन्स उन्होंने बनाए हैं। जी सर, ये इंटरनेशनल है, ठीक है ना। 17 ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, ये हमें अच्छा करना है। हमने नंबर वाइज बात कर ली जी। अब जो 6 नंबर की बात की है उसमें इन ओवर्स में कैसा खेलते हैं। हो सकता है कि 11वें ओवर में आके 15वें ओवर में आउट होके चले भी गए हों कुछ जी, लेकिन अगर इसमें हम देखते हैं कि कौन सा प्लेयर यार आखिर तक अच्छा खेलता है, इफ्तिखार तो मोहम्मद रिजवान नजर आ रहे हैं इसमें एक, जो कि शुरू से खेलते खेलते आखिर तक जा रहे हैं। 29 इनिंग्स का मतलब है कि उन्होंने कुछ इनिंग्स मिडिल ऑर्डर भी खेली हैं। बिल्कुल खेली। तो रिजवान जिसको निगलेक्ट करते हैं सारे लोग, वो आपको बीच में भी अच्छा खेल के दे रहा है और एंड पे भी अच्छा खेल के दे रहा है और सारे मारने वाले प्लेयर हैं। बिल्कुल। तो उसमें सबसे ऊपर कौन है? 177। मोहम्मद रिजवान आ गया। बाकी सबका एवरेज उठा के देख लें, आप सब आउट हो रहे हैं, बहुत दफा आउट हो रहे हैं। इनिंग्स में अगर आपने 28 इनिंग्स खेली है, मोहम्मद नवाज ने 16 का एवरेज है। सिर्फ रन देख लें सर, 375 रन है उनके 29 इनिंग्स में। तो क्या है, यहाँ पे किसी का भी एवरेज 20 से ऊपर का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 17-18 का है फखर जमान का कि इन ओवर्स के अंदर। अदरवाइज ये इंप्रूवमेंट की जगह, ये 200 के स्ट्राइक रेट वाली जगह है। बिल्कुल। वहां पे हम क्या खेल रहे हैं, यही मेरा ख्याल। लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल का और भी जवाब निकलता है सर। अभी जो क्रिकेट हो रही है ना, ये तो स्टैट्स है इंटरनेशनल के, ठीक है, लेकिन अब जो क्रिकेट हो रही है, हम लास्ट न्यूजीलैंड से पहले का स्टैट्स है। अब जो क्रिकेट हो रही है 250 का स्ट्राइक रेट पे जा रहे हैं लोग लास्ट ओवर्स में। अब यहाँ से हमारा 5वां 6वां 7वां बैटर भी हम देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। बताएं ना, आप देख लें स्ट्राइक रेट। शादाब खान की आपने बात की, बड़ी ऐप्ट बात की। 28 इनिंग्स में 269 रन है उनके, 279, 14.7 का एवरेज है, दैट्स ऑन द लोअर साइड। स्ट्राइक रेट 165 का है, 20 चौके लगाए हैं, 17 छक्के लगाए। शादाब खान बनते हैं ट्रूली, जैसे आपने तस्करा किया। फिर ऊपर ही आना पड़ेगा, मेरा मोहम्मद रिजवान डीप लेकर जाएंगे गेम को, तो हम ये सिचुएशन देख सकते हैं। अदर देन दैट अगर हम इफ्तिखार अहमद की बात करते हैं, आई थिंक लुक्स बेटर एज वेल। सो आई थिंक मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास, 2-3 ऑप्शंस यहाँ पर जरूर नजर आती है। इमाद वसीम 30 इनिंग्स में 253 रन उन्होंने बनाए, 150 का स्ट्राइक रेट ऑन द लोअर साइड है। राशिद भाई का कहना है कि 200 प्लस स्ट्राइक रेट जो है वो 17वें से 20वें ओवर में अब खिलाड़ियों को नजर आ रहा है इंटरनेशनली अगर हम कम्पीट करना चाहते हैं। सो दिस इज द सिचुएशन। अब कौन से खिलाड़ी सर जो आपको यहां से लगेगा कि मनूवर करके अपना स्ट्राइक रेट 200-250 पे ले जा सकता है? चलिए देखिए, कुछ तो ओपनर्स हैं, लाइक आप देखें फ़खर ओपनर हैं, मोहम्मद रिजवान ओपनर हैं, बाबर हैं, आजम ऐसे प्लेयर हैं जो कि हर साल उनका स्ट्राइक रेट ऊपर जा रहा है जी। इफ्तिखार हैं जिनका स्ट्राइक रेट ये डोमेस्टिक में ऊपर जा रहा है, इंटरनेशनल में अभी तक वो चीज़ हम जो चाह रहे हैं वो नहीं है। नवाज डोमेस्टिक में नवाज देखें, इमाद आ गए तो नवाज शायद कुर्बानी देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। और इमाद जिस तरह से अब हम खेलते हुए देख रहे हैं, जो कंडीशंस होंगी, वेस्ट इंडीज प्रॉब्ली आई थिंक लेडीज जेंटलमैन इज गोइंग टू बी मोर सूटेबल फॉर इमाद वसीम एनीवेज एज वेल। अब सर जरा बॉलिंग की जाने भी तस्करा कर लेते हैं, जरा बॉलिंग की जाने बढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि बॉलर्स के हिसाब किताब में हमें कहाँ पे क्या जरूरत
हो सकती है, जहां से हमने बात शुरू की थी। जी सर, पाकिस्तानी बॉलर्स इन 7 to 16 ओवर्स, जहां पे सबसे ज्यादा पाकिस्तान को जरूरत है। हमने इसके ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू भी की है, डाटा भी बड़ा शेयर किया है कि वहां पर आगे हमारी इकोनॉमी ऑन दी हायर साइड भी हो जाती है, विकेट्स नहीं ले पाते हम 7वें से लेके 16वें ओवर तक। जी सर, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है ये किसी भी क्रिकेट का, मतलब ये जो भी आप खेल रहे हैं, PSL खेल रहे हैं या IPL खेल रहे हैं या इंटरनेशनल खेल रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शादाब बहुत सक्सेसफुल रहे विकेट वाइज, इनके बहुत अच्छा, इकॉनमी भी बहुत अच्छी है, 7.09 का बहुत आउटस्टैंडिंग उनका रिकॉर्ड है। और विकेट ले गए, स्ट्राइक रेट 19 है, छक्के ज़्यादा खा गए जो अपने लिहाज से 92 6 और 144 थे। हारिस रऊफ भी अच्छे रहे, डेथ ओवर में भी अच्छे हैं। उसामा मीर इतनी क्रिकेट खेले ही नहीं है, अभी सैम्पल साइज उनका कम है। हसन अली अच्छे हैं, बीच में बॉलिंग अच्छी की हुई है। मोहम्मद नवाज का भी बहुत अच्छा है। मोहम्मद वसीम जूनियर हो गए, शाहीन आफरीदी हो गए, इमाद वसीम 5.99, इसको बाहर किया हुआ था हम लोगों ने, देखिए ना, अलग ही नजर आ गया ना, बिल्कुल आपको अलग ही कर दिया इसने सर। लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी की बात करेंगे ना, अब शादाब तो कराते ही, शादाब तो खेल रहे हैं ना। हाँ जी, लेकिन इमाद काफी अरसे नहीं खेले पाकिस्तान के लिए। 62 इनिंग्स है उनकी और 38 विकेट, 38 विकेट। तो विकेट नहीं है यहाँ पे, आपको रोकना है। और अगर हम इसके पावर प्ले में भी चले जाएंगे तो विकेटों की तादाद बढ़ जाएगी ना। तो ये सिर्फ अगर हम शादाब की 97 विकेट नजर आ रही हैं, ये आपको नजर आ रही है इस फेज में, टोटल कितनी है 104, यानी कि इसके अलावा आपने 17वें ओवर में आउट किया होगा या पावर प्ले में कहीं आउट किया होगा, जो विकेट बनती है 4 और 7 विकेटें जी, ठीक है, फर्क है। तो आपको पावर प्ले और डेथ ओवर में भी आपका, जैसे शाहीन का है, ऊपर भी आउट किए हुए, नीचे भी आउट किए। हारिस रऊफ ऊपर भी आउट किए, डेथ में भी और मिडिल में भी जी। तो कप्तान को जब जरूरत पड़ती है तो किस वक्त जरूरत है उसकी, तो उसको लेके आना पड़ता है। एग्जैक्टली और जहाँ पे सर आपने हारिस की भी बात की है, आई थिंक वी वुड सर्टनली वांट Haris to be in true color as well, because Haris obviously happens to be our premium fast bowler. हारिस का फिट होना बहुत ज़रूरी है। देखें वनडे में उनको मार लगी, अभी थोड़ा सा ऑफ कलर रहे, लेकिन 145 प्लस रिवर्स स्विंग वेस्ट इंडीज़ में ये बहुत लीथर, बहुत डेंजरस बॉलर हो सकता है वहाँ पे। ये बहुत डेंजरस बॉलर हो सकते हैं। और सर अभी हाल ही में मेरा ख्याल है, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं कि हारिस को माफ़ी भी मिल गई है मेरा ख्याल है, वो जो टेस्ट क्रिकेट वाला सारा मसला होता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो था, जो इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया गया था, वो इनको मिल गया दोबारा। ठीक है, डिजर्व करते हैं प्लेयर यार, आप बात तो करो उनसे ना। तो फिर सर सजा दी की होती अगर उन्होंने माफी करना था। मुझे ये बात नहीं समझ में आई। आप एक जगह एग्जांपल सेट करें प्लेयर्स के लिए कि भाई अगर कोई इस तरह विलिंगनेस नहीं शो करेगा टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, बोर्ड वाले भी सीख रहे हैं ना यार अभी। अच्छा, मुझे लगा मोहसिन साहब आए, मोहसिन साहब ने बड़ा अच्छा इकदाम लिया, वो प्लेयर्स को बताना चाहते हैं माफी का ऐलान कर दिया कि ये होगा। चलो भाई अच्छा, चलो कोई नहीं, गलती हो गई थी, बच्चे से माफी दे दे, अच्छी बात है। हम चाहते हैं हारिस को खेलते हुए देखना, लेकिन अब जरा मोस्ट विकेट्स की जाने भी बढ़ना चाहता हूं सर। पाकिस्तानी बॉलर्स हैव टेकन मोस्ट विकेट्स एज वेल। हां, इसमें ये वो बॉलर हैं जो कि इस कैंप में हैं। शाहिद आफरीदी इसमें नहीं है, इसमें और कौन है, सईद अजमल नहीं है, उमर गुल नहीं है, क्योंकि हमने उनको रखा है जो कि अभी खेल रहे हैं। अब देखें 104 विकेट आ गई शादाब की, वहाँ पे 97 थी टोटल में, और बाद में मैचेस भी हो गए ना। हाँ, मैचेस भी हो गए। देखा हारिस की 66 मैचेस में 90 विकेट्स हैं, अच्छी हैं। शाहीन आफरीदी 73, इनमें इकॉनमी रेट सबका बहुत अच्छा चल रहा है। हारिस क्योंकि डेथ ओवर में ज़्यादा बॉलिंग करते हैं, इसलिए आपको 8.21 लग रहा है, तो डेथ ओवर की वजह से शायद ज़्यादा बॉलिंग करते हैं। इमाद वसीम 6.27 है इनकी। हसन अली 8.36 है, क्योंकि डेथ ओवर के अच्छे बॉलर हैं ये भी। मोहम्मद आमिर इंटरेस्टिंग देखें आप, इनका 7.02 है इंटरनेशनल में, अच्छा है इनका। मोहम्मद नवाज का भी बहुत अच्छा है। मोहम्मद वसीम जूनियर और नसीम शाह, ये जो बॉलर है नसीम शाह जो आखिर में, ये आपको बहुत मजेदार बॉलिंग करवा के रिहैब के बाद वापस आए, बल्कि वर्ल्ड कप में भी देखा था हमने ऑस्ट्रेलिया में, फिर न्यूजीलैंड यहाँ पे आई थी, तो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रही है। सर मैं एक दो ट्वीट्स ले लूं अगर आप कहते हैं तो। ट्वीट्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो जैन भाई ने जो है वो पूरी टीम ही लिख दी है। उन्होंने कहा कि क्या 6 नंबर तक आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आपको 11 नंबर तक बताऊंगा। जैन भाई कहते हैं कि पहले पे बाबर, दूसरे पे साइम, तीसरे पे रिजवान, चौथे पे फखर, 5वें पे आजम, छठे पे इफ्तिखार, 7वें पे शादाब, 8वें पे इमाद, 9वें पे शाहीन, 10वें पे नसीम, 11वां पे वो कहते हैं हारिस रऊफ या आमिर। टीम अच्छी बनाई है। वो टीम अच्छी नहीं सर,
चौथे नंबर पे फखर, 5वें नंबर पे आजम। अब फर्ज करें कि अगर हम उस्मान को नहीं wickets डाला lose है, करते हैं, उस्मान को नहीं अभी तक इन्होंने हाँ, क्लियर किया। अगर हम विकेट्स लूज करते हैं तो 5वें नंबर तक बात आ जाती है। अगर तो फिर अभी अगर की बात नहीं है, उनकी ऑप्शन है, उनकी मर्जी है। आप अच्छा 10 में से कितने नंबर देते हैं जैन को जो उन्होंने टीम बनाई? भाई मैं क्यों मना करने वाला हूँ, नहीं, अच्छी टीम बनाई है। आपकी राय क्या कहती है कि ये टीम उनकी कैसी है? नहीं ठीक है, ये उनकी ठीक मैं तो टीम हर है? एक के साथ खड़ा हूँ। जैन भाई आप पास ये हैं लोग अपने दिमाग लगाएं, बताएं, बहुत फर्क पड़ता है यार। एग्जैक्टली। लेकिन चुप मुझे सर रख- ये लग रहा है हाँ। कि जैन भाई ने अभी टीम बनाई है तो उस्मान उनके जहन में ही नहीं था। हो सकता ये है, मुझे लग रहा है कि वो उनकी ये अक्सर याददाश्त हमारी में नहीं पुरानी था। सिलेक्शन कमेटियों के बीच में भी ऐसे ही रहा है, भूल जाता है। अरे बाद में एक दफा फखर रमन ड्रॉप हो गए, अबे उसने 3 सेंचुरियां की हुई हैं, अरे ले आओ वापस ले आओ। बाद में यादव लेके आओ। मतलब शाहिद था, शायद चलती। अच्छा सर, जाने से पहले, रैप अप करने से पहले, आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ कंट्रोवर्सी एज वेल, क्योंकि पीसीबी की जानिब से जो स्टेटमेंट है ये वो डिफरेंट है, जो एफआईसीए क्लेम कर रहा है वो डिफरेंट है। एफआईसीए, मैं सबसे पहले जितने भी हमारे देखने वाले उनको भी बता दूं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स है, और वो कहते हैं कि ये जो लीग की पेमेंट्स होती हैं खिलाड़ियों को, उनमें काफ़ी डिले नजर आते हैं। किन लीग्स में? आईपीएल, डब्ल्यूपीएल, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, लंका प्रीमियर लीग, कैनेडाज ग्लोबल T20, अबू धाबी T10, पीएसएल, मेजर जितनी क्रिकेट लीग्स हैं उनमें कहते हैं कि मसला होता है। एक यूनियन है, वो यूनियन कोशिश करती है कि जो इनके एजेंट्स हैं वो सब मिल मिला के जो भी प्लेयर्स के इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करें। और एफआईसीए का कहना यह है कि जी प्लेयर्स को पीएसएल के जो है वो पेमेंट्स नहीं मिले। इसकी एक जो आपको मिसाल नजर आती है सर, वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी थी जेम्स फॉकनर, 2022 में पुल आउट हो गए थे। खबर गलत थी। फिर उसके बाद अब जो है वो उस्मान वाला जो डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन है वो कहते हैं जी कि ऐसा कुछ नहीं है, 70% जो पेमेंट है वो हम 7 दिनों के अंदर कर देते हैं पाकिस्तान आने में, और जो रिमेनिंग 30% होती है वो लीग मैचेस के अख्ताम तक कर देते हैं। क्या आप इसमें कोई हकीकत है? नहीं, उस्मान वाला साहब सही कह रहे हैं, 70% पेमेंट हो जाती है प्लेयर्स की विद इन वीक। ठीक है। उसके बाद जो पेमेंट्स है बाद में होती हैं, लेकिन पहली हो जाती है। उसके बाद ना देखा जाता है कि कौन गया कौन आया। देखिए डिले होती है उसमें, डिले पेमेंट कोई इशू नहीं है। अगर कोई प्लेयर, शहजाद साहब कहीं से खेल रहे थे, उन्हें 4 मैच खेले, वो चले गए, 2 मैच मिस किए, वापस आए, तो उसमें डिले होगी पेमेंट आपकी। ठीक है। फिर आपका हिसाब किताब बनता है, टाइम लगता है उसमें, और इतना आसान नहीं है जैसे हम समझ रहे कि आओ और पैसे दे दो, नहीं ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। 30% जो है डिले पेमेंट। सर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का कहना यह है कि 4 में से एक खिलाड़ी के साथ ये हो रहा है। ये जहाँ से आ रहे हैं ना, वहां में जाना नहीं और चाहता। सारी लीग्स को कह रहे हैं, किसी एक को नहीं कह रहे। ये या तो कोशिश कर रहे हैं अपनी हेजमनी बनाने की, या तो एफआईसीए नहीं, ये ये तो कोशिश कर बहुत रही है। स्ट्रांग है ये लोग। अभी ये जिस तरफ रुख लेके जा रहे हैं ना, वो डेंजरस है बोल रहा है। अभी आए नहीं वो, आपको सिर्फ इंडिकेट किया है बीसीसीआई और पीसीबी को मेनली कि हम आपको देख रहे हैं, और आपके ने जो प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट आपने जो किए हुए हैं उसके मुताबिक आप कुछ पैसे आपको ऐड करने पड़ेंगे। ये आएंगे बाद में, अभी मैं आपको। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है सर आपकी नॉलेज में कि प्लेयर पेमेंट डिले हुई हो? इंटरनेशनल में तो कम होता है, फ्रेंचाइज में नहीं। यहाँ पे श्रीलंका में शुरू में हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश में कह सकते हैं कुछ हुआ था, पीएसएल में नहीं हुआ। पीएसएल में कभी नहीं हुआ। उस्मान वाला साहब का भी कहना यही है कि